मैं आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 2 के बारे में बात करूंगा। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को पैरेलल लाइंस और उसको जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, उनको क्या क्या नेम दिया गया है, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो पैरेलल लाइंस के ऐसे दो लाइंस होते हैं जिनको आप कितना भी दो ऐसे लाइंस होते हैं जिनको आप कितने भी आगे बढ़ा दो वो कभी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेंगे। तो अब बताइए आपकी ये क्या पैरेलल लाइंस है? ये जी ये नहीं है, इसे आप आगे बढ़ाइएगा ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे, इसलिए पैरेलल लाइंस नहीं है। क्या ये एक पैरेलल लाइंस हो सकते हैं? ये इसको आप इधर कितना भी बढ़ा दो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बट इसे पीछे अगर आप बढ़ाओगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, इसलिए ये भी पैरेलल लाइन नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं क्या ये पैरेलल लाइन होगा। हाँ ये बिल्कुल होगा, क्योंकि इसे आप कितना भी आगे बढ़ा दो ये एक ही प्लेन में बढ़ेंगे, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब इसे एक ट्रांसवर्सल अगर कोई, अब चलिए जानते हैं ट्रांसवर्सल जब इसे कोई कट करेगा, इसे एक ट्रांसवर्सल अगर ये ट्रांसवर्सल से कट कर रहा है तो देखिए वो 8 एंगल्स बनेंगे यहाँ पे। पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये, चौथा वाला ये, पांचवा वाला ये, छठा वाला ये, सातवां वाला ये और आठवां वाला ये। 8 एंगल्स बनेंगे। अब देखिए इन्हें हम नेम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्हें हमने नेम दे दिया। यहाँ पे 1 और 5, 1 5, फिर 2 6, 2 6, फिर 3 7, 3 7 और 4 8। इन चारों पेयर्स ऑफ एंगल्स को कहा गया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन चारों पेयर्स को बोला गया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चलिए अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में और समझते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है। इससे पहले देखिए कोई दो पैरेलल लाइंस है, कुछ ऐसे, एक है ऐसे और एक है कुछ ऐसे, और इसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे। तो देखिए अब समझते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है। इसे ये और ये, तो यहाँ पे ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला जो दो एंगल्स है ये, और ये ब्लू वाला जो दो है ये, दोनों को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहा गया है। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसे समझाने के मैं नाम देता हूँ। यहाँ पे ए यहाँ दे देता हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है मान लेते ओ देता हूँ, यहाँ बी दे देता हूँ, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई और यहाँ पर फाइनली एफ। तो एंगल अल्टरनेट एंगल्स हो गए। आपको एंगल बी ओ, यहाँ पे आपको एम दे देता हूँ इंटरसेक्ट पर, बी ओ एम और एंगल बी ओ एम और एंगल ई एम ओ, ये पहला हो गया एंगल बी ओ एम और एंगल ई एम ओ, ये पहला पेयर हो गया, ये रेड वाले दोनों। और एक हो गया एंगल सी ओ एम और एंगल
DMO, COM और DMO, COM ये एंगल और DMO ये एंगल। तो ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी दो लाइन अगर वो इंटरसेक्ट करेगा, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो 4 एंगल्स बनेंगे। उनमें से ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ये रेड वाला दोनों ये और ये ब्लू वाले दोनों ये और ये, इसे ही हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहेंगे। इसे समझाने के लिए नाम दे के समझा देते हैं। यहाँ ए, यहाँ दे दीजिए नाम ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो मतलब कि एंगल AOM और एंगल AOM ये M है, एंगल AOM और एंगल COB ये B है, COB ये पहला पेयर, और एंगल AOC और एंगल MOB या BOM ये सेकंड पेयर। ये और ये इक्वल होंगे। ये पैरेलल लाइंस में कोई भी दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही होना चाहिए, वैसे भी हो सकता है। एक लाइन कुछ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और एक लाइन कुछ ऐसे हो गया, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाएगा। ऐसे भी हो सकता है। एक और तो बहुत सारे तरीके से, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन हो गया और एक इसके ऊपर से कुछ ऐसे हो गया, तो यहाँ पर भी ये और ये और ये यहाँ पर भी 4 एंगल्स मिलेंगे, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। मतलब कोई भी दो स्ट्रेट लाइन कैसी भी तरह से इंटरसेक्ट करेगा, वैसा नहीं, बस कर्व लाइन नहीं होना चाहिए, बस कर्व लाइन ऐसे नहीं होना चाहिए और इससे एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगा, बस ऐसे नहीं होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सीख लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल सीख लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल सीख लिया। अब जानते हैं को इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो को इंटीरियर एंगल कोई भी दो पैरेलल लाइन है और इसे एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल ये हरा वाला का और ये हरा वाला दोनों का, इसका और इसका सम जो है 180 डिग्री होगा और इसका सम भी 180 डिग्री होगा। इसे मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, यहाँ कर रहा है M पे, इसे नाम दे देते हैं B, इसे नाम दे देते हैं C, इसे नाम दे देते हैं D और इसे नाम दे देते हैं E। तो हमारा एंगल BOM प्लस एंगल DMO प्लस एंगल DMO ऑलवेज इक्वल होगा 180 डिग्री के। और ये ऐसा नहीं कि कोई भी लाइंस, जब कोई भी लाइन को ट्रांसवर्सल काटे तब नहीं होगा, जैसे कि ये है एक और ये है एक, ये पैरेलल, ये इसके पैरेलल नहीं है और इसे एक ट्रांसवर्सल कुछ ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ कोई भी नहीं, सिर्फ पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तब जो ये दो एंगल्स बनेंगे, ये एंगल और ये एंगल, को इंटीरियर एंगल इन्हें ही कहते हैं और इनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा। जैसे इसका और इसका सम 180 डिग्री है, इस तरह इसका और इसका भी सम 180 डिग्री होगा। अब हम को इंटीरियर एंगल भी समझ गए। अब समझते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। कोई भी दो पैरेलल लाइन है और मैंने बताया था अगर इसे एक ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट कुछ कर रहा है और ये एंगल, ये एंगल 4 और 5 6 7 और 8 एंगल जो बनेंगे उसमें से इसे
और इसे अल्टरनेटिंग एंगल्स कहते हैं। और अल्टरनेट एंगल ये ऑलवेज इक्वल होगा इसके और ये ऑलवेज इक्वल होगा इसके। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये फिर ये और ये सब भी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी ऑलवेज इक्वल होते हैं। जैसे कोई भी दो पैरेलल लाइंस है, मैंने आपको बताया था, कोई भी दो कुछ इस तरह से पैरेलल लाइन है, इसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ। तो इस एंगल, ये एंगल और ये एंगल के और ये एंगल, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर एक बार बताता हूँ, ये एंगल, ये निचला वाला, इसका निचला वाला, ये निचला वाला, इसका निचला वाला, ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये पेयर जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, ये ऑलवेज एक दूसरे के इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो हमने ये समझ लिया, अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी ऑलवेज एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनेगा वो भी ऑलवेज एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये भी समझ लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में समझ लिया, कॉरस्पॉन्डिंग के बारे में समझ लिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में समझ लिया, और को इंटीरियर एंगल जो बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होता है, ये भी समझ लिया। अब एक थ्योरम समझ लेते हैं, एक चीज़ समझ लेते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन है और उस पर जो एंगल कोई भी बनेगा तो उसका सम ऑलवेज 180 डिग्री के इक्वल होगा, ऑलवेज 180 डिग्री की इक्वल होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दे दिया रहेगा, उस पर एक ऐसे लाइन खींच देगा, एक ऐसे लाइन खींच देगा, इसको बोलेगा क्या कि ये दे दिया है 60 डिग्री, ये दे दिया है 70 डिग्री, तो इसका वैल्यू निकालो, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ देगा आपसे। तो मैंने आपको बताया कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री है, तो ये एंगल किसका इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा 180 डिग्री। इस सब का सम कितना, 180 डिग्री, माइनस इसका सम और इसका सम कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, तो वही हम करेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ दीजिए 130 डिग्री, तो ये एंगल हमको मिल जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरह क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, हमने ये भी समझ लिया, ये थ्योरम भी। अब अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, लाइन्स एंड एंगल्स बेसिक्स पार्ट 1 नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके उसे देख सकते हो। उसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताए थे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स है, वहीं से बेसिक शुरू हुआ है और यहाँ तक आया है। पार्ट 3 भी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।